तो इस मूवी की शुरुआत में हम कुछ बदमाशों को देखते हैं जो एक शॉप पे जाकर वहां पर लूटपाट कर रहे थे। उसी बीच वहां पर एक ओगजू नाम की लड़की आई जिसने उस दुकान से कुछ सामान खरीदा था। वो खरीदे हुए सामान का पैसा दुकानदार से कटवाने लगी। उसके पास भी बहुत सारे नोटों की गड्डी थी, जिसे देखने के बाद वो बदमाश उससे भी नोटों की गड्डी छीनने की कोशिश करने लगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ओगजू कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बेहतरीन फाइटर है। ओगजू ने थोड़ी ही देर में उन सभी बदमाशों से फाइट करके उन सभी बदमाशों को उनकी औकात बताई, जिसके बाद वो वहां से अपने घर चली गई। जिसके बाद हम ओगजू की फ्रेंड मिनही को देखते हैं जो कि एक बहुत बेहतरीन बैलेरिना थी। वो अपना डांस परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। घबराहट के कारण वो परफॉर्म करते करते वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद वो रात के समय कॉल पर ओगजू से बात करते हुए उससे मिलकर उसके साथ टाइम स्पेंड करने को कहती है। काफी समय हो गया था इन दोनों को एक दूसरे से मिले हुए। इसी वजह से ओगजू इसी टाइम अपनी बाइक पर बैठकर मिनही के घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में ओगजू ने एक दुकान से ड्रिंक्स की कुछ बोतल को खरीदा, जिसको लेकर वो फाइनली मिनही के घर पहुंची, जहां पर उसको ये पता चला कि मिनही ने डिप्रेशन के कारण अपनी जान दे दी। मिनही के बेडरूम में ओगजू को एक डब्बे के अंदर एक पर्ची मिली जिसके अंदर एक नाम लिखा हुआ था। एंड जब इस नाम को ओगजू ने इंटरनेट पर सर्च किया तब उसके सामने बहुत सारी खाने की डिशेस आई। ये सब देखने के बाद ओगजू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसी दौरान मिनही के फोन पर किसी का कॉल आया जिसको ओगजू ने उठा लिया। एंड सामने वाला इंसान ओगजू को मिनही समझकर बहुत गंदी तरीके से बातें करते हुए उसे कल रात एक ब्रिज पर मिलने को कह रहा था। एंड फिर अगले दिन ओगजू उसी इंसान के दिए हुए टाइम के अकॉर्डिंग उसी ब्रिज पर पहुंच गई। दूर से ओगजू ने देखा कि एक लैम्बोर्गिनी से आया हुआ स्मार्ट हैंडसम सा दिखने वाला लड़का एक आदमी को ड्रग सप्लाई करके कुछ देर वहां पर मिनही का इंतजार करके वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। ओगजू भी अपनी बाइक से इसका पीछा कर रही थी, क्योंकि इंतजार करते टाइम इसने दोबारा से मिनही के फोन पर फोन किया, जिसकी वजह से ओगजू को ये कंफर्म हो गया था कि ये इंसान वही है जिस इंसान ने पिछली रात कॉल करके उसे 2 बजे यहाँ पर मिलने को कहा था। इस लड़के का नाम चॉय है। चॉय अपनी गाड़ी को लेकर सीधा अपने घर पहुंचा। एंड उसका पीछा करते करते ओगजू भी उसके घर के पास पहुंच गई थी, लेकिन वो उसके घर के अंदर जाने के लिए सुबह होने का इंतजार करने लगी। एंड सुबह होते ही चॉय अपने घर से बाहर चला गया। एंड उसके वहां से जाते ही ओगजू उसके घर में चोरी से घुस जाती है, जो उसकी डिटेल लेने के लिए उसके घर की छानबीन करना शुरू कर देती है। ओगजू ने चॉय के घर में सबसे पहले चोरी से एक माइक लगाया ताकि वो चॉय की बात सुन सके। जिसके बाद उसने उसके घर की छानबीन करना शुरू कर दिया। छानबीन के दौरान ओगजू को एक अलमारी के अंदर ये सारी चीजें दिखी, जिन चीजों को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। इन चीजों के इस्तेमाल के बारे में मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता। वहीं पर उसे बहुत सारी पेन ड्राइव्स दिखी, जिनमें से एक पेन ड्राइव उसी की फ्रेंड बैलरीना की थी। एंड जब उसे ओगजू ने प्ले करके देखा तब वो पूरी तरह हैरान हो गई थी। उस वीडियो में चॉय मिनही को बेहोश करके उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। एंड यही वजह थी कि मिनही डांस परफॉर्मेंस के टाइम बेहोश हो गई थी, क्योंकि चॉय ने मिनही की कुछ वीडियोस बना ली थी जिनके जरिए वो मिनही को ब्लैकमेल करके उसके साथ इंटीमेट हुआ करता था। इस वीडियो को देखने के बाद ओगजू को सारी बातें समझ आ गई थी। एंड इसी वजह से ओगजू को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। अगले दिन चॉय अपने घर में बैठकर मोबाइल के द्वारा अपने दोस्त से बात कर रहा था। एंड उसकी सारी बातें ओगजू भी सुन रही थी, क्योंकि उसने उसके घर में पहले से ही माइक लगा दिया था। चॉय अपने दोस्त से एक क्लब में जाकर वहां पर किसी लड़की को पटाकर उसके साथ इंटीमेट होने की बात कह रहा था, क्योंकि चॉय हमेशा से ऐसा ही करता है। एंड ओगजू चॉय से अपनी फ्रेंड का बदला लेना चाहती थी। एंड इसी वजह से वो भी एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर उसी क्लब में पहुंच गई। वहां पर ओगजू को अकेला देखकर चॉय उसको पटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ओगजू ने पहले से ही प्लान बनाया हुआ था। एंड इसी वजह से वो भी उसकी बातों में आ गई। जिसके बाद वो ओगजू को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसी होटल में ले जाता है, जिस होटल में वो अक्सर सभी लड़कियों को ले जाया करता था। उस होटल का पूरा स्टाफ चॉय के साथ मिला हुआ था। एंड इसी वजह से चॉय उस होटल का सबसे शानदार रूम बुक करता है। वहां पर जाते ही ओगजू ने बेहोशी का नाटक किया, जिसके बाद चॉय वहां से बाथरूम में जाकर एक ड्रग लेता है। एंड साथ में अपने चेहरे पर एक मास्क पहनता है। उसके बाद वो अपने कैमरे को चालू करके ओगजू के कपड़े उतारते हुए उसकी वीडियो बना रहा था। लेकिन अचानक से ओगजू ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन चॉय ने खुद को बचा लिया था। जिसके बाद वो ओगजू को मारने के लिए उसके साथ फाइट करने लगा। एंड फाइट के दौरान ये दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे। फाइनली ओगजू ने चॉय के चेहरे पर चाकू से हमला कर दिया। उसी बीच वहां पर होटल का मैनेजर पहुंच गया एक बहुत बड़ी राइफल के साथ। लेकिन ओगजू ने उस आदमी को भी वहां पर मारकर उस कमरे का गेट बाहर से बंद करके वहां से जाने लगी। तभी उसने देखा कि उस होटल का एक और आदमी उसकी तरफ चेनसो लेकर आ रहा था।
लेकिन वो आदमी ओगजू के ऊपर हमला करता उससे पहले ही इस लड़की ने बगल के एक कमरे का गेट खोल दिया, जिसकी वजह से वो आदमी वहीं पर गिर गया एंड उसका पैर उसी के चैनसो से कट गया। जिसके बाद जल्दी से ओगजू उस लड़की के साथ चॉय की लैम्बोर्गिनी लेकर वहां से भाग गई। अगले दिन चॉय को जब हॉस्पिटल के अंदर होश आया तब उसने देखा कि उसका बॉस अपने बहुत सारे आदमियों के साथ उसके पास आया था, क्योंकि ओगजू के साथ जो लड़की भाग गई थी उस लड़की को इन लोगों ने पकड़ा हुआ था, क्योंकि ये लोग लड़कियों की तस्करी किया करते थे। एंड चॉय के बॉस का ये मानना है कि उस लड़की के भागने का जिम्मेदार सिर्फ चॉय है एंड इसी वजह से वो चॉय के पास आया था। चॉय ने अपने बॉस से ये कहा कि वो बहुत जल्द उस लड़की को ढूंढ कर वापिस लाएगा और सारी चीजें ठीक कर देगा। जिसके बाद हम ओगजू को देखते हैं, वो उस लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। उस लड़की ने वहां पर ओगजू को ये बताया कि उसकी ही तरह और भी बहुत सारी लड़कियों को उन लोगों ने पकड़ा हुआ है, जिनके साथ वो लोग गंदी वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करके उन लड़कियों की तस्करी करते हैं। एंड इस लड़की को ये विश्वास था कि एक दिन इसकी मदद करने कोई इंसान जरूर आएगा। एंड फाइनली अब उसे ओगजू मिल गई। अगले दिन हम देखते हैं कि चॉय एक फार्मिस्ट के पास जाता है, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था। चॉय ने उसको सारी बातें बताई, जिसके बाद उसने ओगजू को ढूंढकर उसे मारने का काम दिया। इस काम को करने के लिए चॉय ने उसको $100 मिलियन देने का वादा किया। $100 मिलियन सुनकर वो फार्मिस्ट एक किलर बनने को तैयार हो गया। इधर ओगजू एक औरत के पास जाती है, जिस औरत ने उसको एक बेहतरीन फाइटर बनाया था। एंड ओगजू ने भी उस औरत के लिए बहुत पहले काम किया हुआ था। ओगजू उस औरत से कुछ इलीगल हथियार मांग रही थी, लेकिन उस औरत के पास कोई इलीगल हथियार नहीं था। इसी वजह से उसने ओगजू को एक ओल्ड कपल का एड्रेस दिया, जो फिलहाल इलीगल हथियार बेचा करते थे। ओगजू ने इस ओल्ड कपल को कुछ पैसे दिए एंड इनके पास से एक गन ली एंड साथ में ये वाली मशीन ली। जिसके बाद ओगजू ने उस लड़की को अपने घर छोड़ा एंड खाने पीने का सामान लेने के लिए वो वहां से एक मॉल में चली गई। एंड जैसे वो सामान लेकर वापस अपने घर पहुंची तो चॉय और उसके दोस्त ने उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन उसने खुद को बचाया और वो वहां से खिड़की से कूदकर भाग गई। वो तो वहां से भाग गई थी, लेकिन उस लड़की को चॉय ने पकड़ लिया था, जिसे वो एक चाबुक की मदद से पनिशमेंट देने जा रहा था। इधर ओगजू उसी होटल के मैनेजर के पास पहुंची, जिससे उसने चॉय का एड्रेस लिया। जिसके बाद उसने उसके साथ साथ इस लंगड़े को भी मार दिया। फाइनली ओगजू उस आदमी के बताए हुए एड्रेस पर अपनी पूरी तैयारी से पहुंच गई, जहां पर उसने देखा कि चॉय के बॉस के बहुत सारे आदमी ड्रग बनाने का काम कर रहे थे। वो वहां पर उन सभी के बीच खड़ी होकर उन सभी से खुलेआम ये पूछने लगी कि वो यहाँ पर एक छोटी हाइट वाली लड़की की तलाश करने आई है। अगर किसी ने उस लड़की के बारे में उसे बता दिया तो वो यहाँ से चुपचाप चली जाएगी। एंड तभी वहां पर चॉय का बॉस आ जाता है, जो ओगजू को अपने पास बैठकर अपने साथ बात करने को कह रहा था, लेकिन ओगजू बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने सीधा उसको शूट कर देती है। जिसके बाद उसके काम कर रहे सभी लोग ओगजू को मारने के लिए उसके ऊपर टूट पड़े। एंड ओगजू ने अपनी दूसरी गन निकाली एंड उन सभी को शूट करते हुए उन सभी को मारने लगी। एंड वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों को ओगजू ने कुछ ही देर में मार गिराया। जिसके बाद फाइनली वो इस आदमी के पास पहुंची। ओगजू ने ये देखा कि उस आदमी की गाड़ी में वो लड़की बेहोश पड़ी है, जिसके शरीर पर चाबुक के बहुत सारे निशान है, जिसका साफ मतलब है कि चॉय ने उस लड़की को चाबुक से बहुत ज्यादा मारा है। ये देखने के बाद ओगजू को गुस्सा आ गया, जिसके बाद वो उस आदमी को शूट करने जा रही थी, लेकिन उसके शूट करने से पहले ही चॉय ने उसी को शूट कर दिया। जिसके बाद चॉय ने उस फार्मिस्ट को भी शूट कर दिया, क्योंकि उसे अब उसको $100 मिलियन देने थे। उसको शूट करने के बाद फाइनली चॉय अब ओगजू को शूट करने जा रहा था। इसी बीच उस लड़की को होश आ गया एंड वो लड़की भी चॉय के ऊपर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी गन खाली हो जाती है। एंड चॉय अब ओगजू को छोड़कर उस लड़की को शूट करने जा रहा था, लेकिन उसके शूट करने से पहले ही ओगजू ने उसी को शूट कर दिया। लेकिन चॉय अभी तक जिंदा था, जिसे उन दोनों ने पकड़ा और अपने साथ एक बीच पर ले गए। एंड वहां पर चॉय के पूछने पर ओगजू ने उसको ये बताया कि वो बैलरीना की फ्रेंड है एंड वो उसी की मौत का बदला ले रही है। जिसके बाद ओगजू ने इस मशीन की मदद से चॉय के साथ साथ उसकी लैम्बोर्गिनी गाड़ी को भी जलाकर खत्म कर दिया। जिसके बाद ओगजू चॉय के घर गई एंड वहां से सभी पेन ड्राइव्स को अपने साथ लेकर उसे तबाह करने के लिए वहां से निकल गई। एंड इसी तरह उसने अपनी फ्रेंड की मौत का बदला लिया। एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।